हेलो एवरीवन। आज सीजीएल की 8 पोस्ट देखेंगे। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म फिल कर दिया होगा और कुछ लोगों ने अभी नहीं करा होगा। तो आपने अगर फिल कर दिया है या नहीं फिल करा है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और ऐसी 8 पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और अगर आपने वो फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका होगा, वो भी आपको वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपने जितनी प्रेफ़रेंस लगा रखी होगी, और सपोज़ करो आपको ये वाली जॉब मिल जाती है और आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते, आप फ़ेल हो जाएँगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। इसके बाद आपकी कोई भी प्रेफ़रेंस नहीं देखी जाएगी, और ये नोटिस में साफ मेंशन है, ठीक है? आइए देखते हैं। ये देखिए, इफ अ कैंडिडेट हैज़ गिवन हायर प्रेफ़रेंस फॉर अ पोस्ट एंड इज़ सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, इन दैट केस, इफ ही fails to meet medical, physical, educational standards, his candidature will be rejected. He will not be considered for the other preferences. अगर आप फेल होते हैं मेडिकल, फिजिकल या एजुकेशन स्टैंडर्ड में, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी आगे की प्रेफरेंसेस नहीं देखी जाएंगी। सेकंड नोट देखते हैं। While giving preference of post and when required by the commission, the candidates may note that there are few posts like inspector, central excise मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट, examiner, preventive officer, inspector and sub inspector in CBN, Central Bureau of Narcotics, sub inspector, junior intelligence officer in NCB, MHA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, sub inspector in CBI and sub inspector in NIA, etc., which have specific requirement physical standards, physical tests and medical standards. ठीक है? तो ऐसी 8 पोस्ट, अभी इसकी डिटेल देखते हैं और सारी जॉब्स के जो है उनके नाम देखते हैं। ये देखिए, ये वो पोस्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, एसआई इन सीबीआई, एसआई इन एनआईए। और देखिए, क्लियर मेंशन करा है एसएससी ने, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। कैंडिडेट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फुलफिल करते हो, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी हाइट, वेट जो भी है एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट। इसका मतलब जैसे सपोज करो एक आपकी जॉब लगी जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ही आपका करवाएगा सारे फिजिकल टेस्ट, यूजर डिपार्टमेंट। इफ अ कैंडिडेट फेल्स, अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाते हैं इन सच टेस्ट में, हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी सब्सिक्वेंटली कंसिडर्ड फॉर एनी अदर पोस्ट और डिपार्टमेंट। अगर आप फाइनल सिलेक्शन में फेल हो जाते हैं, आप इनके फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट वगैरह में फेल हो जाते हैं, तो आप आगे किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी पोस्ट के लिए अलाउ नहीं करे जाएंगे। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू केयरफुली गो थ्रू दीज रिक्वायरमेंट्स एंड गिव देयर कंसिडर्ड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो एसएससी आपसे ये कह रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को फिल कर रहे हैं, तो आपको उनकी जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल करना पड़ेगा, और ये एक कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई है। अब देखते हैं क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया गिवन है। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। आइए देखते हैं क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो एसएससी ने दे रखी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज जीएसटी डिपार्टमेंट, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, फुली एक्सपेंडेड होना चाहिए विद अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये देखिए, मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर हर किसी को चाहिए। अगर वैसे ही नॉर्मली सबके होता है इतना, अगर आपको लगता है तो आप मेजर करिए, और इतना 5 सेंटीमीटर आपका नहीं आ रहा है तो रोज आप उसकी कुछ प्रैक्टिस करिए, सीखिए इतना आप कैसे ला सकते हैं इन गिवन टाइम। अभी आपके पास टाइम है। हाइट रिलैक्सेशन मिलता है 5 सेंटीमीटर का, गढ़वाली, आसामी, गोरखा और मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन सब लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है? वॉकिंग होती है 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। सीबीएन में सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए साइकिलिंग को नहीं करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स में फिजिकल स्टैंडर्ड ये मिनिमम है, हाइट 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर मिनिमम है, इतनी होनी चाहिए।
वेट 48 kg। अब देखिए किसी का अगर वेट कम है, नॉर्मली 48 होता है, अगर किसी का 48 से कम है, तो जब इतना डिफिकल्ट एग्जाम जब क्लियर कर ही लिया है, तो आप कोशिश करें कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर कर लें, सो दैट अगर कल को कम भी हो जाता है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 और 200 ग्राम के चक्कर में कोई बाहर कर दिया जाए। तो अभी तो टाइम है आपके पास, तो आप इसको मैनेज कर लीजिए। हाइट रिलैक्सेशन मिलता है 2.5 सेंटीमीटर, वेट रिलैक्सेशन मिलता है 2 सेंटीमीटर, 2 किलोग्राम फॉर गोरखा, गढ़वाली, आसामी एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिजिकल टेस्ट, वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में कवर करना होता है, साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। अब देखिए दोनों जगह मेल्स में भी और फीमेल्स में भी वॉकिंग लिखा हुआ है, तो देखिए वॉकिंग ही करनी होती है। अगर आप रनिंग करेंगे तो आपको वहीं का वहीं रोक दिया जाएगा कि प्लीज़ रनिंग ना करें, सिर्फ वॉकिंग करनी है, वॉकिंग ही अलाउड है, रनिंग नहीं कर सकते आप। साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, person with disabilities will have to meet the physical standards, that is height, chest and weight, as prescribed for the relevant post. However, for orthopedically disabled candidates, the following relaxation in physical test is allowed. The test of walking shall not be insisted in case of OL and OL categories. OL categories और OL categories में walking नहीं करनी होती है। OA, OL and OAL categories साइकिलिंग नहीं करनी होती है। अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। हाइट फॉर मैन 165 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए, फॉर वुमेन्स के लिए 150 सेंटीमीटर। हाइट रिलैक्सेशन कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर हिल्समैन और ट्राइबल्स को। चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। विजन आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लासेस अलाउड है। डिस्टेंट विजन 6/6 in one eye, 6/9 in other eye. Near vision 0.6 in one eye, 0.8 in other eye. Physical standards for post of sub inspector in National Investigation Agency NIA में, SIN NIA। हाइट मेंस के लिए 170, वुमेन्स के लिए 150। हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 5 सेंटीमीटर हिल्समैन और ट्राइबल्स के लिए। चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, नो सच रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। विजन आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस, मतलब ग्लासेस अलाउड है। डिस्टेंट विजन 6/6 in one eye, 6/9 in other eye. नियर विजन, ये डिस्टेंट विजन है और ये नियर विजन है, 0.6 वन आई में और 0.8 इन अदर आई। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर SI एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फॉर मैन हाइट कितनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मेल्स में, 152 सेंटीमीटर वुमेन्स में, 152 सेंटीमीटर। और हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा हिल्समैन, ट्राइबल्समैन, असम के, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एंड पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप 5 सेंटीमीटर्स। चेस्ट कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड with 5 centimeter expansion. There shall be no such requirement in case of female candidates. Vision eyesight with or without glasses, glasses allowed है। Distant vision 6/6 in one, 6/9 in other, 0.6 in one, 0.8 in other। अब देखिए लास्ट में भी SSC ने फिर से नोट डाला है और वही बात फिर से वो उन्हें बतानी है। देखिए सेम बात को बार बार बताया जा रहा है, इसका मतलब बात इंपॉर्टेंट है। Candidates are advised to make sure before opting any category of post that they fulfill the requirements। आपको fulfill करनी पड़ेगी requirement। Physical requirements including vision test for candidates will be conducted by the concerned department। मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिली है वही डिपार्टमेंट आपकी फिजिकल मेजरमेंट करवाएंगे। Only those candidates who fulfill the specified physical requirements will be eligible। सिर्फ जो fulfill करेंगे वही eligible होंगे for respective post। No request from candidates for allotting to any other service or category of post will be entertained। अगर आप कहेंगे कि हमें कोई और जॉब दे दी जाए जो हमने आगे प्रेफरेंस पर लगा रखी है, ऐसा नहीं माना जाएगा आपका।
कोई कुछ नहीं सुना जाएगा आपका उस केस में। विल बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन इफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फेल टू मीट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर आपने एक बार फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसको मीट नहीं कर पाते, उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दस द ओनर्स ऑफ फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल एक्सक्लूसिवली ऑन द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर सच पोस्ट। अगर आप ऐसी पोस्ट फिल कर रहे हैं जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको फुलफिल करें, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी से जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू।